प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से हिंदी चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है। बच्चों, आपने पशु पक्षी से संबंधित ढेर सारी कहानियां सुनी होंगी, तो आज हमारे चैनल से सुनिए एक और कहानी। 8वीं कक्षा के दुर्वा पुस्तक में दूसरा पाठ दो गौरैया। तो प्रस्तुत है दो गौरैया पाठ का पहला भाग। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो बेटा है और माँ है साथ में, और पिताजी, ये तीनों ही रहते हैं घर में। तो घर में 3 ही व्यक्ति रहते हैं, लेखक जो बेटा है, माँ और उसके पिताजी। घर में हम 3 ही लोग रहते हैं, 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं, जो लेखक के पिताजी हैं वो कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, अर्थात ये जो उनका घर है वह सराय जैसा है। मतलब सराय का अर्थ होता है धर्मशाला, धर्मशाला की तरह। धर्मशाला होता है जिसमें लोग फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क रहते हैं और वह ठहरने का स्थान होता है। तो लेखक के पिताजी कहते हैं हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, हम इस घर में मेहमान की तरह रहते हैं, गेस्ट की तरह रहते हैं। जो घर के मालिक हैं, जो घर का ऑनर है, वो कोई दूसरा ही है, दूसरा ऑनर है। हम घर के ऑनर जैसे नहीं रहते। तो बच्चे देखेंगे, आंगन में आम का पेड़ है। लेखक जो है उसके घर के आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाल रहते हैं। जो तरह तरह के पक्षी हैं डेरा डाले रहते हैं, मतलब उस पर रहते हैं, उस आम के पेड़ पर रहते हैं। आंगन में जो आम का पेड़ है उस पर जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है। यहाँ पर जो भी पक्षी होता है वो पहाड़ी घाटी से होकर के दिल्ली उड़ता हुआ आता है, दिल्ली उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, जो लेखक का घर है दिल्ली में है, वह कहता है कि पिताजी कहते हैं, उस पक्षी के बारे में पिताजी कहते हैं कि जो पहाड़ियों घाटियों से होकर के आता है, पिताजी बताते हैं कि वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। उनको लगता है कि सभी पक्षी उनके यहाँ ही आकर रहते हैं, इतने ज़्यादा पक्षी हैं वहाँ पर। तो पिताजी कहते हैं कि सभी पक्षी हमारे यहाँ सीधा हमारे घर आते हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर का पता जानते हैं, किसी ने उनको ऐसा पता लिख कर दिया है और हमारे घर पर सीधे आकर के रहने लगते हैं। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया। तो आम के पेड़ पर तोते भी रहते हैं, कौवे आकर रहने लगते हैं, और कभी कभी गौरैया भी रहती है। गौरैया मतलब स्पैरोज, कौवा मतलब क्रोज, तोता मतलब पैरट्स। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। इतना जोर से शोर मचता है, इतना जोर से नॉइज होता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। कान में जो पर्दे होते हैं, मेम्ब्रेन होता है, वो फट जाए, ऐसा इतना जोर से शोर लगता है, बहुत जोर से शोर होता है। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, और इस जोर के शोर को लोग क्या कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है, बीसियों तो चूहे बजते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। जैसे पेड़ पर आंगन में आम के पेड़ पर था, आंगन में आम का पेड़ था, उस पर ढेर सारे पक्षी रहते हैं, वैसे घर के अंदर भी ढेर सारे जानवर रहते हैं। अंदर भी यही हाल है, मतलब यही सिचुएशन है। बीसियों तो चूहे बजते हैं, 20 तो चूहे रहते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। पूरी रात क्या करते हैं वो चूहे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आते जाते दौड़ते रहते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बहुत जोर से शोर होता है, और धमा चौकड़ी मतलब ऊपर नीचे होकर के धमा चौकड़ी में जाते हैं, हम सो भी नहीं पाते। मतलब लेखक कह रहा है कि हमारे घर में अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। बर्तन गिरते हैं, उनके धमा चौकड़ी, उनके भागने से क्या होता है कि बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं। जो घर में डिब्बे रहते हैं वो भी
खुल जाते हैं, प्याले टूटते हैं ऊपर से नीचे, प्याले मतलब कप्स टूट जाते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। एक जो चूहा है वो अंगीठी के पीछे बैठता है। अंगीठी मतलब ओवन, चूल्हा जिसको बोलते हैं। जो एक चूहा है वह अंगीठी ओवन के पीछे बैठना पसंद करता है, उसे अच्छा लगता है। शायद बूढ़ा है, लगता है कि वह बूढ़ा है चूहा और उसे सर्दी बहुत लगती है। वह चूहा क्या है, सर्दी उसके लगती है, उसे ठंडी लगती है, इसलिए वह चूल्हे के गर्मी के पास बैठता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पे चढ़कर बैठना पसंद है, शायद उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। दूसरा चूहा है बाथरूम की टंकी के ऊपर बैठता है, उसे गर्मी बहुत लगती है ऐसा लगता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं मगर घर उसे भी पसंद है। बिल्ली हमारे घर में नहीं रहती लेकिन उसे मेरा घर बहुत पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। जो कभी कभी झांकना मतलब देख करके जाना, पिकिंग। वह कभी कभी आती है और पीप मतलब देखना, झांक करके चली जाती है, देख करके चली जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर ही से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। बिल्ली को भी उनका घर पसंद है, उनके घर में रहती नहीं लेकिन आकर आती जाती रहती है। उसका मन आया तो घर में जो दूध है वो पीकर चली जाएगी, उसका मन नहीं है तो झांक करके फिर आऊंगी कह करके चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। जब शाम होता है तो 2-3 चमगादड़ मतलब 2-3 बैट्स कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। कमरे में इधर से उधर जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स होते हैं, वह कसरत करते हैं। दे स्टार्ट फ्लाइंग। वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट फ्लाइंग अक्रॉस रूम्स। और ऐसा लगता है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कसरत करना मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं। घर में कबूतर भी हैं, पेड़ों पे नहीं लेकिन घर में कबूतर भी हैं, पिजन्स। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। जो घर है, घर में गुटर गूं कौन करता है, कबूतर दिन भर करते रहते हैं। संगीत सुनाई देता मतलब वो दिन भर गुटर गूं की आवाज कबूतर करते हैं। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौजी छावनी डाले हुए हैं। ये हम सभी के घर में रहते हैं। इतना ही नहीं, कबूतर के अलावा घर में छिपकलियां भी हैं, लिजार्ड्स हैं और बर्रे भी हैं। बर्रे मतलब वैस्प्स ही हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए। उनके घर में इतनी चींटियां हैं जैसे लगता है कि किसी आर्मी बटालियन ने के घर में कैंप कर रखा है। अब एक दिन 2 गौरैया सीधी अंदर घुस आई। एक दिन क्या हुआ कि 2 गौरैया उनके घर में सीधी घुस आई। एक दिन की बात है कि 2 गौरैया मतलब 2 स्पैरोज सीधी मतलब स्ट्रेट डायरेक्टली वो अंदर आई। गौरैया अंदर आ गई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। गौरैया क्या करने लगी, किसी से बिना पूछे, वो क्या पूछेंगी, तो बिना पूछे इधर से उधर उड़ती हुई मकान देखने लगी। वो मकान देख रही थी, घर देख रही थी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। पिताजी बताने लगे कि ये गौरैया क्या कर रही हैं, मकान का निरीक्षण कर रही हैं, ऑब्जर्वेशन कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। वह देख रही हैं कि उनके रहने लायक है या घर नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। जो गौरैया थी, कभी वो रोशनदान मतलब जहाँ से रोशनी आती है, वेंटिलेटर, ठीक है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती थी। तो कभी खिड़की पर, कभी विंडो पर आकर बैठती थी। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। और गौरैया जो थी वो जैसे आई थी उसी तरीके से उड़कर चली गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने क्या देखा कि क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में, जो बैठक मतलब ड्राइंग रूम होता है ना,
उसके छत में जो सीलिंग में फैन लगा है, पंखा लगा है, उसके गोले में, ऊपर गोला होता है ना, तो उस गोले में उन्होंने बिछावन बिछा लिया है। वो अपना सामान लेकर आई हैं और उन्होंने घोंसला बना लिया है। बिछावन मतलब दे स्प्रेड बेड, और सामान भी ले आई हैं। और गौरैया क्या ले आई हैं, उनके लिए अपने साथ सामान भी लाई हैं और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। दोनों गौरैया बैठ करके आवाज़ कर रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। निश्चित रूप से यह देख करके समझ में आ गया कि उनको यह घर पसंद आ गया था, उन्हें अच्छा लगा घर। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। माताजी और पिताजी जो थे लेखक के, दोनों सोफे पर बैठ करके चिड़ियों को देख रहे थे, गौरैयों को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। थोड़ी देर बाद, देखने के थोड़ी देर बाद माँ ने सिर हिलाकर, मतलब सर को हिलाते हुए, मतलब शेकिंग हेड, शी टोल्ड, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। जो गौरैया हैं, माँ ने कहा कि ये नहीं उड़ेंगी, मतलब यहाँ से नहीं जाएंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। अगर हम पहले इन्हें उड़ा देते, गौरैयों को भगा देते तो भाग जाती, उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। लेकिन अब क्या है कि पंखे के गोले में गौरैयों ने घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। पिताजी को इस पर क्या हुआ, गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, जो पिताजी थे वह खड़े होकर बोले कि देखता हूं ये कैसे यहाँ रहती हैं। पिताजी ने कहा कि मैं देखूंगा, आई विल सी हाउ कैन दे लिव हियर। मैं देखूंगा ये कहाँ से नहीं जाएंगी, मैं इनको भगाऊंगा। गौरैया मेरे आगे क्या चीज हैं। गौरैया, अभी तक जब तक पढ़ा आपने गौरैया पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर गौरैया है, यहाँ पर चंद्रबिंदु है, मतलब इसका बहुवचन गौरैया है। गौरैया का बहुवचन क्या है, गौरैया। मेरे आगे क्या चीज है, मेरे आगे गौरैया क्या चीज है, मतलब मैं गौरैयों को भगा कर रहूंगा। मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ, मैं इनको बाहर भेजूंगा, अभी भेजूंगा। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग्य से कहा। माँ ने क्या कहा, व्यंग्य से कहा कि छोड़ो जी, रहने दीजिए जी, आप क्यों निकालेंगे, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, घर में इतने चूहे रहते हैं, आप चूहों को तो निकाल नहीं पाए, चूहों को भगा नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, अब चिड़ियों को क्या भगा पाएंगे आप। माँ ने उनके ऊपर मजाक करते हुए व्यंग्य में कहा। व्यंग्य मतलब मजाक में कहना, किसी को मजाक में कहना, किसी को बताना। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। माँ कोई उनसे ऐसी मजाक करे या उनको ऐसा चैलेंज करे या ऐसी बात बोल दे तो पिताजी को गुस्सा आ जाए, और उस मजाक पर पिताजी को गुस्सा आ जाए तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी उबल पड़ते हैं, मतलब पिताजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी को लगता है कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं, उनके साथ उनका उपहास कर रही हैं। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से तालियां बजाई और मुंह से कहा और बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते, कभी ऐसी आवाजें करते। ठीक है, पिताजी को गुस्सा आ गया और उनको समझ में आया कि माँ ने उनका मजाक उड़ाया है। वह फौरन उठ खड़े हुए, फौरन मतलब तुरंत। वह तुरंत खड़े हो गए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। पिताजी ने क्या किया, चिड़ियों को भगाने के लिए तुरंत खड़े हो गए, तैयार हो गए और पंखे के नीचे जाकर के, ठीक पंखे के नीचे जाकर के ताली बजाने लगे। ताली बजाना मतलब क्लैपिंग। ही स्टार्टेड क्लैपिंग और मुंह से कहा, मुंह से उन्होंने आवाज की जिससे चिड़िया भाग जाए। बाहें झुलाई मतलब अपने हाथ को मारने की तरह, पत्थर फेंकने की तरह, झुलाना मतलब हिलाया हाथों को। और फिर खड़े कूदने लगे और कूद करके उनको आवाज से भगाने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। कभी बाहें झुलाते तो कभी की आवाज करते। पिताजी कभी क्या करते थे, बाहें झुलाते थे, कभी हाथ हिलाते थे तो कभी आसूस की आवाज करते थे। तो इस तरीके से पिताजी ने
चिड़ियों को भगाने की कोशिश, गौरैयों को भगाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर चिड़ियों का क्या हुआ। चिड़िया वहीं पर थी या चली गई, पिताजी ने चिड़ियों को भगाने के लिए क्या क्या किया और पिताजी इसमें सफल रहे कि नहीं। आज के कक्षा में बच्चों इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।